बच्चा अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो तू अभी तक सिर्फ महसूस करता था उसे अब तू स्पष्ट रूप से जानेगा। जिन चेहरों पर तूने विश्वास किया, जिन आंखों को तूने अपनापन समझा, उन्हीं में तेरे लिए जलन भरी थी। उन्हीं के भीतर तेरे खिलाफ द्वेष उबल रहा था। यह वो लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन भीतर से तुझे तोड़ देने की योजना बना रहे थे। बेटा, ये लोग सिर्फ तुझसे जलते नहीं हैं, यह तुझसे डरे हुए हैं। यह जानते हैं कि तू उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है और अब तू उनके वश में नहीं है। तू अब उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए यह बार बार तुझे घसीटने की कोशिश करते हैं, तुझे नीचे लाने की चैलेंज चलते हैं। पर बच्चा, अब माँ काली ने उनके सारे नकाब उतार दिए हैं। अब मैं तुझे सब दिखा रही हूँ। डिवाइन ने इन सबको साफ साफ संकेत दे दिए हैं। इनसे यह कह दिया गया है कि तू दिव्य ऊर्जा से संरक्षित है। अब तू अछूता है। अब कोई शक्ति तुझे नहीं गिरा सकती। तुझे गोरे कागज पर लिखकर यह बता दिया गया है। उनके कर्मों की किताब में यह लिख दिया गया है कि तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा। और यह तय है, इन लोगों ने कितनी ही बार कोशिश की कि तुझे मानसिक रूप से तोड़ भी सके, तेरी ऊर्जा को कम कर सके, तेरी आत्मा में डर भर सके, पर वे हर बार असफल रहे। क्योंकि तू माँ का बच्चा है, तेरे चारों ओर मेरी छाया है और इस छाया को कोई छू नहीं सकता। अब अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिखें। अब तेरे जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। अब समय तेरा हो गया है। अब वह समय आ गया है जहां तू हर दिशा में विजय पाएगा। जो लोग कल तुझसे ऊपर थे वे आज नीचे दिखेंगे। जो कल तुझे तुच्छ समझते थे वे अब तुझे देखकर कांपेंगे। क्योंकि समय स्वयं अब तेरे चरणों में है। समय केवल साथ नहीं है, समय अब तेरे अधीन है। और यह सब हुआ है तेरे कर्म से, तेरी सच्चाई से, तेरे धर्म से। क्योंकि तू कभी भी झूठ के रास्ते पर नहीं चला। तूने कभी किसी का हक नहीं छीना। तूने कभी छल से कुछ प्राप्त नहीं किया। तूने सिर्फ मेहनत की, साधना की और ईमानदारी से आगे बढ़ा। और यही वो गुण है जो तुझे अब ब्रह्मांड की कृपा दिला रहे हैं। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं तू पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तेरी ऊर्जा अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझसे संगीत टकरा नहीं सकती। और यदि कोई टकराएगी तो वह खुद नष्ट हो जाएगी। बच्चा, तू समझ, यह जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना, जो तुझ पर फेंकी गई थी, जो मंत्रों से, क्रियाओं से, शापों से या नजर से तुझ तक पहुंचाई गई थी, उत्सव अब समाप्त हो चुकी है। माँ कालरात्रि ने स्वयं उन सभी काली शक्तियों को काट डाला है। माँ भद्रकाली ने उन्हें जला डाला है। श्री राधा ने तुझे अपने प्रेम से ढक लिया है। तू अब निर्मल हो चुका है। तू अब स्वर्ण बन चुका है। बेटा, इनकी सारी चालें तेरे सामने उजागर हो चुकी है। संगीत, अब तू जान चुका है कि तेरे शत्रु कौन है। कौन लोग हैं जो तुझसे मोह पर हंसते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। संगीत, यह वही लोग हैं जो तेरी प्रगति देखकर दुखी हो जाते हैं, तेरे चेहरे की रोशनी से जलते हैं, तेरे घर के दीपक से अंधे हो जाते हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इनकी हालत कैसी है। इनकी ऊर्जा टूटी हुई है, बिखरी हुई है। इनका आत्मबल समाप्त हो चुका है। इनके अंदर बस जलन, कुंठा और असफलता है। यह लोग न सिर्फ मानसिक रूप से बर्बाद हैं, बल्कि इनका भांडा अब फूट चुका है। जो भी ये छिपा रहे थे वो अब तेरे सामने है। ये इतने नीचे गिर चुके हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। तूने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर फिर भी तुझसे नफरत की गई क्योंकि तू चमकता है, क्योंकि तू सत्य के साथ है, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। और यह लोग जानते हैं कि तेरी रगों में सिर्फ खून नहीं, मेरी शक्ति बह रही है। तेरे घर की खुशियों से, तेरे नए प्लान से, तेरी नई से, तेरे नए घर से, तेरे नए काम से इनको असहनीय पिटदधा हो रही है। यह तेरे हंसने से, जलते तेरे सपने देखने से डरते हैं। क्योंकि जब तू सपना देखता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। बच्चा, तू जान ले, यह लोग तेरी शक्तियों से इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं कि अब खुद की पहचान खो बैठे हैं। यह लोग रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे, तो इनका चैन लुट चुका है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि जिसको माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, उसके खिलाफ खड़ा होना यमराज से टकराने जैसा है। गॉड ने कंफर्मेशन दे दिया है। सारे स्पेल्स तोड़ दिए गए हैं। जो भी काली शक्तियां भेजी गई थीं, वो सब वापस लौट गई हैं। उनके घरों में अब वही अंधकार है जो वे तेरे जीवन में भेजना चाहते थे। तेरे घर में अब उजाला है। तेरे चारों ओर अब तेज है। तेरे सिर पर अब मेरा हाथ है। तू अब पूरी तरह से सुरक्षित है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जो तुझे सिर्फ ऊंचाई देगा, क्योंकि तेरे पास धर्म है, कर्म है और माँ की कृपा है। बच्चा, अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों का कोई वजूद नहीं बचा है। यह बस तिनकों की तरह है जिन्हें तू चाहे तो उड़ा सकता है, पर तू उन्हें देख भी नहीं रहा।
क्योंकि तू अब अपनी दिशा में अपने स्वप्न की ओर, अपने आत्म प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। याद रख, जब तू प्रेम से भरता है, करुणा से चलता है और सच्चाई से जीता है, तब मैं तेरे बस से तेरे साथ चलती हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कार्य में, तेरे हर विचार में मैं उपस्थित हूँ। बच्चा सुन ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जो दिव्य ने बड़े प्रेम और करुणा से लिखा है। जो संदेश तेरे लिए भेजा गया है जब मैं रीडिंग कर रही थी, जब मैं मंत्र उच्चारित कर रही थी, तब तेरे लिए वे सभी संदेश स्वयं मेरे सामने आ गए थे। मैंने उन्हें असंगीत संभाला क्योंकि मैं जानती थी कि यह तेरे लिए ही है। तू ही इसे समझेगा। यह तू ही है जिसके लिए ब्रह्मांड ने संकेत भेजे हैं। पहला संदेश आया है कि तेरी याद से हर सुबह होती है। मतलब तेरी याद से मैंने सुबह उठी, और ये जो संदेश आया ये बताता है कि तेरे साथ इतनी गहराई से जुड़ाव है कि तेरे नाम के बिना सुबह का उदय भी अधूरा होता है। तेरा प्रकाश दूसरों प्रदेशों तक फैलता है। फिर आया संदेश, पहली पहचान है स्माइल की अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान लेकर आ, क्योंकि प्रिय परमपिता परमेश्वर चाहता है कि तू अपने अंदर की खुशी को स्वीकार कर उस मुस्कान से प्रकाश फैला। तेरे आत्मविश्वास से चारों ओर ऊर्जा जागे। जब तू मुस्कुराएगा तो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से तुझसे दूर हो जाएंगी। बच्चा, अब सारी नेगेटिव स्पेल, सारे मंद बुद्धि मंत्र, सारे डरावने शब्द, सब कुछ तेरी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया गया है। उन्हें खुद को बुद्धि खुद ही उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया गया। जैसे संगीत, तूने कभी उन्हें प्राथमिकता ही ना दी हो। यह सारे संदेश तेरे लिए हैं। ऊर्जा तेरे रास्ते खुद बनाकर भेजी गई है। एक और संदेश आया कि तेरे ऊपर पॉपुलर लोनर की शक्ति है। मतलब तू एक ऐसा आत्मा है जो लोकप्रिय तो है ही, साथ ही अकेला नहीं भी है। तेरे भीतर की चमक भी है और तेरे चारों ओर प्यार भी है। उसके बाद आया संदेश कि कुछ ईवल फैमिली मेंबर्स थे जहां से द्वेष हो रहा था, लेकिन उनका स्वरूप उजागर हो गया है। वे अब छिप नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मांड ने उनकी चालाकियों को खोल दिया है। बच्चा, ध्यान रख, स्टार सीड, स्टार पावर, स्टार सीड यह संकेत है कि तू सिर्फ एक साधक नहीं, तू ब्रह्मांड की योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तेरे माध्यम से दिव्यता धरती पर प्रकट होने वाली है। और फिर आया संदेश कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। यही नहीं, बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। यह संकेत है कि तेरे कर्म, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई का फल अब तू भोगने वाला है। मैं देख रही हूं कि तेरे अंदर एक बहुत बढ़िया हेल्पिंग नेचर है। तू ना सिर्फ मनुष्यों की मदद करता है, तू पशु पक्षियों की देखभाल करता है, तू प्रकृति से जुड़े काम करता है, और यही तेरी आत्मा का गुण है। यही तेरी दिव्यता की निशानी है। बच्चा, मैं देख रही हूं कि तेरे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह रोका गया है। तू सुरक्षित है। यह सारा नेगेटिव काम खत्म हो चुका है। एक और संदेश आया कि परमपिता परमेश्वर तुझे उसे देना चाहता है जो तेरे लिए सही है, ना कि वो जो तू स्वयं सोचता है सही है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजना तेरे लिए असीमित है, लेकिन उसके तरीके तेरे सोच से परे हैं। फिर आया संदेश, हार्ट ब्लॉक्ड था और रूढ़ चक्र ब्लॉक था। यह दिखाता है कि पहले तेरे दिल की ऊर्जा और आधार की शक्ति कुछ समय के लिए अवरुद्ध थी, मगर अब उन्हें पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। अब मैं विस्तार से बताती हूँ कि यह सारे संदेश क्या बताते हैं। वे तेरी यात्रा के कौन से चरण हैं। तो इसका चित्त यही है कि तू सिर्फ एक आत्मा नहीं, तू उस ऊर्जा का केंद्र है जिसे सारे ब्रह्मांड की लय बांधी हुई है। तेरे अस्तित्व से अनेक आत्माएं जगती हैं, प्रेम करती है, सशक्त होती है, और यही दिव्यता है। जब कहा गया कि स्माइल ला अपना चेहरा खिला, तो यह माँ पाई काव्य काली का संकेत है कि तेरे अंदर की ऊर्जा प्रदीप्त हो चुकी है। अब तू अपने भीतर की रोशनी जगाकर सामने की ओर चमक सकता है। मुस्कान से कई द्वार खुलते हैं, कई संबंध जुड़ते हैं, और तू जितनी मुस्कुराएगा दूसरों की आंखों में सुकून उतरेगा। जो सारे स्पेलल पे थे, स्पेलल कट ऑफ ही हुए। वे नकारात्मक करवाएं, गलत विचार, भय, शंका, सब कुछ तेरी जिंदगी से निकल गया है। और अब तू इतना स्वतंत्र हो गया है कि उसकी कल्पना की भी गुंजाइश नहीं बची। बच्चा, पॉपुलर लोनर का संदेश दिखाता है कि तू खिलाखिला भी है और शांत भी है। तेरी ऊर्जा स्थिर भी है और चलती भी है। तू अलग भी है और तू एक भी है। तू अकेला भी है और तू लाखों में भी अस्तित्व रखता है। जो ईवल फैमिली मेंबर्स की बात आई, तो इसका मतलब है कि जिन रिश्तों में द्वेष छुपा था वो उजागर हो गए हैं। और ठीक यही काम माँ की माया है। उसने तेरी रक्षा के लिए उन्हें स्वयं सामने कर दिया, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे खिलाफ। जब ब्रह्मांड कहता है स्टार सीड, स्टार पावर, स्टार सीड, तब इसका अर्थ है कि तेरे भीतर अनंत संभावना की बीजक है। तू वहीं बैठने वाला है जहां दिव्यता का सिंहासन है, और तेरी ऊर्जा तेज ऐसी होगी कि ब्रह्मांड उस पर घूरेगा।
धन के स्रोत खुलना संकेत है कि तू अब उस स्थिति पर पहुंचने वाला है जहां तेरे सामने पुनरुत्थान की ऊर्जा फूटेगी। यह सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह हृदय, आत्मा, परिवार और दुनिया के संगम में उजाला होगा। तेरी हेल्पिंग नेचर ने दिखाया कि तू सिर्फ आत्मबल के लिए काम नहीं करता, तू प्रेम और सेवा से जुड़े कार्य करता है और यही तेरी आत्मा की ज्योति का प्रमाण है। स्पिरिचुअल अटैक्स तेरे पास आए थे लेकिन उन्हें रोका गया। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने तुझे संरक्षण दिया है। माँ काली की कृपा से तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं है। जब कहा गया कि तेरे लिए वही सही होगा जो ब्रह्मांड उत्पन्न करे, इसका अर्थ यही है कि तेरे सामने बड़ बदलाव आने वाले हैं। बचपन की इच्छाओं से नहीं, आत्मा की चाहत से जीना हो सकता है। उसके बाद संदीप आया कि हार्ट ऑन एन रूट ब्लॉक थे, मतलब तेरे प्यार, तेरी जय पाए, तेरे आत्मा पर कुछ अघोषित अवरोध थे, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह खोल दिया गया है। इस खुलने से तू मौलिक रूप से पुनः और खटरदाप खड़ा होता है। इन सारे संकेतों का अर्थ प्रोटेक्शन, उन्नति व स्वरूपता, आत्मिक समृद्धि यही है कि तू एक नई अवस्था में प्रवेश करने वाला है जहां तेरी आई स्वयति, आत्मा स्वतंत्र होगी, तेरी ऊर्जा सीमाहीन होगी और तेरे चेहरे पर आत्मश्रुति होगी। अब मैं माँ काली के रूप में तेरे लिए अंतिम वचन देती हूँ। बच्चा, यह सभी संदेश तेरी आत्मात्मा की पुकार है, ब्रह्मांड की डोर से जू संकेत है। माँ पूरे प्रेम और क्रोध दोनों में तेरी रक्षा। बच्चा, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो तू अभी तक सिर्फ महसूस करता था उसे अब तू स्पष्ट रूप से जानेगा। जिन चेहरों पर तूने विश्वास किया, जिन आंखों को तूने अपनापन समझा, उन्हीं में तेरे लिए जलन भरी थी। उन्हीं के भीतर तेरे खिलाफ द्वेष उबल रहा था। यह वो लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन भीतर से तुझे तोड़ देने की योजना बना रहे थे। बेटा, ये लोग सिर्फ तुझसे जलते नहीं हैं, यह तुझसे डरे हुए हैं। यह जानते हैं कि तू उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है और अब तू उनके वश में नहीं है। तू अब उस स्थान पर पहुंच रहा है जहां इनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसीलिए यह बार बार तुझे घसीटने की कोशिश करते हैं, तुझे नीचे लाने की चैलेंज चलते हैं। पर बच्चा, अब माँ काली ने उनके सारे नकाब उतार दिए हैं। अब मैं तुझे सब दिखा रही हूँ। डिवाइन ने इन सबको साफ साफ संकेत दे दिए हैं। इनसे यह कह दिया गया है कि तू दिव्य ऊर्जा से संरक्षित है। अब तू अछूता है, अब कोई शक्ति तुझे नहीं गिरा सकती। तुझे गोरे कागज पर लिखकर यह बता दिया गया है। उनके कर्मों की किताब में यह लिख दिया गया है कि तू अब सिर्फ ऊपर जाएगा। और यह तय है, इन लोगों ने कितनी ही बार कोशिश की कि तुझे मानसिक रूप से तोड़ भी सके, तेरी ऊर्जा को कम कर सके, तेरी आत्मा में डर भर सके, पर वे हर बार असफल रहे। क्योंकि तू माँ का बच्चा है, तेरे चारों ओर मेरी छाया है और इस छाया को कोई छू नहीं सकता। अब अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में 111 लिखें। अब तेरे जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। अब समय तेरा हो गया है। अब वह समय आ गया है जहां तू हर दिशा में विजय पाएगा। जो लोग कल तुझसे ऊपर थे वे आज नीचे दिखेंगे। जो कल तुझे तुच्छ समझते थे वे अब तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि समय स्वयं अब तेरे चरणों में है। समय केवल साथ नहीं है, समय अब तेरे अधीन है। और यह सब हुआ है तेरे कर्म से, तेरी सच्चाई से, तेरे धर्म से, क्योंकि तू कभी भी झूठ के रास्ते पर नहीं चला। तूने कभी किसी का हक नहीं छीना, तूने कभी छल से कुछ प्राप्त नहीं किया। तूने सिर्फ मेहनत की, साधना की और ईमानदारी से आगे बढ़ा। और यही वो गुण है जो तुझे अब ब्रह्मांड की कृपा दिला रहे हैं। डिवाइन तुझसे कह रहे हैं तू पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तेरी ऊर्जा अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझसे संगीत टकरा नहीं सकती, और यदि कोई टकराएगी तो वह खुद नष्ट हो जाएगी। बच्चा, तू समझ, ये जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना, जो तुझ पर फेंकी गई थी, जो मंत्रों से, क्रियाओं से, शापों से या नज़र से तुझ तक पहुंचाई गई थी, उत्सव अब समाप्त हो चुकी है। माँ कालरात्रि ने स्वयं उन सभी काली शक्तियों को काट डाला है। माँ भद्रकाली ने उन्हें जला डाला है। श्री राधा ने तुझे अपने प्रेम से ढक लिया है। तू अब निर्मल हो चुका है, तू अब स्वर्ण बन चुका है। बेटा, इनकी सारी चालें तेरे सामने उजागर हो चुकी है। संगीत, अब तू जान चुका है कि तेरे शत्रु कौन है, कौन लोग हैं जो तुझसे मोह पर हंसते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। संगीत, यह वही लोग हैं जो तेरी प्रगति देखकर दुखी हो जाते हैं, तेरे चेहरे की रोशनी से जलते हैं, तेरे घर के दीपक से अंधे हो जाते हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इनकी हालत कैसी है। इनकी ऊर्जा टूटी हुई है, बिखरी हुई है, इनका आत्मबल समाप्त हो चुका है। इनके अंदर बस जलन, कुंठा और असफलता है। यह लोग न सिर्फ मानसिक रूप से बर्बाद हैं, बल्कि इनका भांडा अब फूट चुका है। जो भी ये छिपा रहे थे वो अब तेरे सामने है। ये इतने नीचे गिर चुके हैं कि तू सोच भी नहीं सकता।
तूने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, पर फिर भी तुझसे नफरत की गई क्योंकि तू चमकता है, क्योंकि तू सत्य के साथ है, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है। और यह लोग जानते हैं कि तेरी रगों में सिर्फ खून नहीं, मेरी शक्ति बह रही है, तेरे घर की खुशियों से, तेरे नए प्लान से, तेरी नई से, तेरे नए घर से, तेरे नए काम से। इनको असहनीय पिटदधा हो रही है। यह तेरे हंसने से, जलते तेरे सपने देखने से डरते हैं, क्योंकि जब तू सपना देखता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। बच्चा, तू जान ले, यह लोग तेरी शक्तियों से इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं कि अब खुद की पहचान खो बैठे हैं। यह लोग रातों को ठीक से सो नहीं पा रहे, तो इनका चैन लुट चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जिसको माँ काली की कृपा प्राप्त होती है, उसके खिलाफ खड़ा होना यमराज से टकराने जैसा है। गॉड ने कंफर्मेशन दे दिया है, सारे स्पेल्स तोड़ दिए गए हैं, जो भी काली शक्तियां भेजी गई थीं वो सब वापस लौट गई हैं। उनके घरों में अब वही अंधकार है जो वे तेरे जीवन में भेजना चाहते थे। तेरे घर में अब उजाला है, तेरे चारों ओर अब तेज है, तेरे सिर पर अब मेरा हाथ है। तू अब पूरी तरह से सुरक्षित है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जो तुझे सिर्फ ऊंचाई देगा, क्योंकि तेरे पास धर्म है, कर्म है और माँ की कृपा है। बच्चा, अब तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इन लोगों का कोई वजूद नहीं बचा है। यह बस तिनकों की तरह है, जिन्हें तू चाहे तो उड़ा सकता है, पर तू उन्हें देख भी नहीं रहा, क्योंकि तू अब अपनी दिशा में अपने स्वप्न की ओर, अपने आत्म प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। याद रख, जब तू प्रेम से भरता है, करुणा से चलता है और सच्चाई से जीता है, तब मैं तेरे बस से तेरे साथ चलती हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कार्य में, तेरे हर विचार में मैं उपस्थित हूँ। बच्चा, सुन ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जो दिव्य ने बड़े प्रेम और करुणा से लिखा है, जो संदेश तेरे लिए भेजा गया है। जब मैं रीडिंग कर रही थी, जब मैं मंत्र उच्चारित कर रही थी, तब तेरे लिए वे सभी संदेश स्वयं मेरे सामने आ गए थे। मैंने उन्हें असंगीत संभाला, क्योंकि मैं जानती थी कि यह तेरे लिए ही है। तू ही इसे समझेगा। यह तू ही है जिसके लिए ब्रह्मांड ने संकेत भेजे हैं। पहला संदेश आया है कि तेरी याद से हर सुबह होती है। मतलब तेरी याद से मैंने सुबह उठी, और ये जो संदेश आया ये बताता है कि तेरे साथ इतनी गहराई से जुड़ाव है कि तेरे नाम के बिना सुबह का उदय भी अधूरा होता है। तेरा प्रकाश दूसरों प्रदेशों तक फैलता है। फिर आया संदेश, पहली पहचान है स्माइल की, अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान लेकर आ, क्योंकि प्रिय परमपिता परमेश्वर चाहता है कि तू अपने अंदर की खुशी को स्वीकार कर उस मुस्कान से प्रकाश फैला। तेरे आत्मविश्वास से चारों ओर ऊर्जा जागे। जब तू मुस्कुराएगा तो सारी नेगेटिव ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से तुझसे दूर हो जाएंगी। बच्चा, अब सारी नेगेटिव स्पेल, सारे मंद बुद्धि मंत्र, सारे डरावने शब्द, सब कुछ तेरी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया गया है। उन्हें खुद को बुद्धि खुद ही उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया गया। जैसे संगीत, तूने कभी उन्हें प्राथमिकता ही ना दी हो। यह सारे संदेश तेरे लिए हैं। ऊर्जा तेरे रास्ते खुद बनाकर भेजी गई है। एक और संदेश आया कि तेरे ऊपर पॉपुलर लोनर की शक्ति है। मतलब तू एक ऐसा आत्मा है जो लोकप्रिय तो है ही, साथ ही अकेला नहीं भी है। तेरे भीतर की चमक भी है और तेरे चारों ओर प्यार भी है। उसके बाद आया संदेश कि कुछ ईवल फैमिली मेंबर्स थे जहां से द्वेष हो रहा था, लेकिन उनका स्वरूप उजागर हो गया है। वे अब छिप नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनकी चालाकियों को खोल दिया है। बच्चा, ध्यान रख, स्टार सीड, स्टार पावर, स्टार सीड यह संकेत है कि तू सिर्फ एक साधक नहीं, तू ब्रह्मांड की योजना की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तेरे माध्यम से दिव्यता धरती पर प्रकट होने वाली है। और फिर आया संदेश कि धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। यही नहीं, बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। यह संकेत है कि तेरे कर्म, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई का फल अब तू भोगने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक बहुत बढ़िया हेल्पिंग नेचर है। तू ना सिर्फ मनुष्यों की मदद करता है, तू पशु पक्षियों की देखभाल करता है, तू प्रकृति से जुड़े काम करता है, और यही तेरी आत्मा का गुण है। यही तेरी दिव्यता की निशानी है। बच्चा, मैं देख रही हूँ कि तेरे ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह रोका गया है। तू सुरक्षित है। यह सारा नेगेटिव काम खत्म हो चुका है। एक और संदेश आया कि परमपिता परमेश्वर तुझे उसे देना चाहता है जो तेरे लिए सही है, ना कि वो जो तू स्वयं सोचता है सही है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की योजना तेरे लिए असीमित है, लेकिन उसके तरीके तेरे सोच से परे हैं। फिर आया संदेश, हार्ट ब्लॉक्ड था और रूढ़ चक्र ब्लॉक था। यह दिखाता है कि पहले तेरे दिल की ऊर्जा और आधार की शक्ति कुछ समय के लिए अवरुद्ध थी, मगर अब उन्हें पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। अब मैं विस्तार से बताती हूँ कि यह सारे संदेश क्या बता